चलो स्टार्ट करते हैं। वैग कॉन्सेप्ट, वैग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि वास्को डी गामा आने के 11 साल बाद गवर्नर है जिसने गोवा को कैप्चर किया, ठीक है, 1498, 1509, फिर ठीक है, वास्को डी गामा के बाद गवर्नर है, गवर्नर बाद गोवा कैप्चर हुआ, ठीक है। सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट का नाम क्या है, डीबी में, सेटलमेंट का नाम डीबी में, डीबी में क्या है कि दमन, बॉम्बे, मद्रास जिसको सेंट थॉमस फोर्ट बोलते हैं, और सेल सेट, फिर से दमन, बॉम्बे, मद्रास जिसको सेंट थॉमस फोर्ट बोलते हैं, और सेल सेट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब डच देखो, डच, डच क्या है, डच मतलब क्या कि ड्यूसेट बैंक रिलेटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ड्यूसेट बैंक रिलेटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब क्या कि इसने एग्रीमेंट किया बैटल ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। बैंक में कौन कौन काम करता है, पीसीएम और पीसीबी, ठीक है। बैंक में कौन करता है, पीसीएम और पीसीबी, मतलब क्या, पटना, चिंसुड़ा, मसूलीपट्टनम, फिर पुलिकत, कोचिन और बालासोर, ठीक है, पीसीएम पीसीबी, ठीक है। ईएमआई कॉन्सेप्ट, ईएमआई कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले मछलीपट्टनम को वो किया, ठीक है, और ईएमआई 1759 में, 59 में क्या सेटलमेंट लिया, सेटलमेंट लिया, फिर से सुनो, पहले सुनो, पहले मछलीपट्टनम को सबसे पहले किया, मछलीपट्टनम को सबसे पहले किया, इसके बाद 1767 में सेटलमेंट बनाया, 3 अक्षर, मतलब क्या, 2+3=5, 2+3=5 याद है, 1605 में, ठीक है, 1602 में ईएमआई मतलब हुआ मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम फर्स्ट, और सेटलमेंट 1759 में, ठीक है। और ये 3 लेटर मतलब 2+3 या 2005 में, ठीक है। अब इंग्लिश, इंग्लिश देखो, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना, ई आई आई का मतलब है कि 1599 में, 1599 में इलिजाबेथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की, सूरत 1613 में, मतलब क्या सूरत में पहला फैक्ट्री लिया 1613 में, फिर 1600 में परमिशन लिया, 1600 में परमिशन लिया, और 3 साल बाद डच को, 3 साल डच को लगा था, 16, इसको 13 साल लगा, इसको 3 साल, सूरत फर्स्ट फैक्ट्री 1613 बना, 1600 में परमिशन लिया था, ठीक है, याद रहा। अब कुकर थर्मस कॉन्सेप्ट, कुकर थर्मस कॉन्सेप्ट क्या है, कुकर थर्मस कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कुकर थर्मस की विलियम हॉकिंस फर्स्ट फैक्ट्री बनाया 1613 में, फिर थर्मस ने परमिशन लिया ट्रेड का 1515 में, और जॉन सरमन मैग्ना कार्टा 1717, फिर से कुकर थर्मस सुरमा कॉन्सेप्ट क्या, विलियम हॉकिंस फर्स्ट फैक्ट्री 1613 में, थॉमस बेव ने परमिशन लिया 15 में, जॉन सरमन ने मैग्ना कार्टा 1717 में, ठीक है, जॉन सरमन ने 1717 में मैग्ना कार्टा ले लिया, ठीक है, याद रहे, जॉन सरमन ने 1717 मैग्ना कार्टा ले लिया, ठीक है। अब डेल्स, डेल्स भी क्या कि डेल्स में ये हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, प्लेबिसिट क्या है, प्लेबिसिट मतलब क्या, वाई विलियम फोर्ट इन कलकत्ता, विलियम फोर्ट कलकत्ता में क्यों है, विलियम फोर्ट फर्स्ट फैक्ट्री, विलियम फर्स्ट फैक्ट्री और कैप्टन इन कलकत्ता, ठीक है। कैप्टन विलियम है तो विलियम तुम्हारा फर्स्ट फैक्ट्री हो गया, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री है तो इसलिए विलियम के नाम पे, और कुक फोर्ट के मतलब पे, कोलकाता के मतलब पे कैप्टन, ठीक, कैपिटल विलियम, ठीक है। अब पीवी कॉन्सेप्ट, प्लेबिसिट कॉन्सेप्ट क्या है कि पलासी फिर बक्सर, पलासी फिर बक्सर, ईजीएफडी, ईजीएफडी, ठीक है, पलासी फिर प्लेबिसिट इजीली करते हैं, ठीक है, तो पलासी में फिर बक्सर में ईजीएफडी, ठीक है, ईजीएफडी, ठीक है। पलासी में सिराज, उधर सूजा, ठीक है, पलासी में सिराज हुआ, मतलब पलासी में सिराज हो गया, और बक्सर में सूगा, ठीक है। अभी देखो इंग्लिश फर्स्ट फिर डोमिनेट, इंग्लिश फिर डोमिनेट, ये कॉन्सेप्ट देखो, ईजीएफडी का कॉन्सेप्ट देखो, इंग्लिश फिर डोमिनेट मतलब क्या, ईजीएफडी मतलब 57 और 64 में वॉर हो, 57 में फिर 64 में, ठीक है। पलासी में सिराजुद्दौला और बक्सर में सूदा, ठीक है, सूजा। डेन्स, डेन्स, डेन में पीपी रहता है, डेन में पीपी मतलब क्या है, 1616 में टैब बेच दे, टैब बेच देता तमिलनाडु, बंगाल, सोल्ड इन 1845, ठीक है। डैन में पीपी रहता, और उसने क्या कर टैब बेच देता तमिलनाडु, बंगाल, सोल्ड इन 1845, 1845 में वो करता है, ठीक है। फ्रेंच, फ्रेंच मतलब क्या हो कि एमडब्ल्यू कॉन्सेप्ट, एमडब्ल्यू कॉन्सेप्ट एफडी मतलब क्या, फ्रेंच ने वाइंडवास एग्रीमेंट किया, एफडी कॉन्सेप्ट मतलब क्या, फ्रेंच ने 64 में आया, ठीक है, फ्रेंच 64 में आए, और 456 खंड में 4 साल बाद, 4 साल बाद सूरत, 5 साल बाद मसूलीपट्टनम, अपोजिट डायरेक्शन में चला, मतलब ऊपर इंग्लिश फिर उसके बाद वो, ठीक है, तो 4 साल बाद सूरत और 5 साल बाद मसूलीपट्टनम, फिर सुनो, फ्रेंच 64 में आए, एफडी कॉन्सेप्ट ये बोलता है, फ्रेंच 64 में 4 5 6 कॉन्सेप्ट, 4 साल बाद सूरत में, 5 साल बाद मसूलीपट्टनम में, ठीक है, ये याद रहे, ठीक है। अच्छा, अभी देखो पीजेड, पीजेड में 2 पार्ट है, एक सिविल प्राइसिंग और ट्रैवल, ठीक है। सिविल के बात कर, सिविल में हुआ क्यों, फॉरेन डाइस, फॉरेन डाइस, फॉरेन डाइस मतलब क्या, फॉरेन कैरेक्टर, डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आई से इंपोर्टलाइजेशन, सी से कॉलोनियल लैंड, ए से एक्सप्लॉइटेशन, फिर से फॉरेन डाइस, समझ में आ गया। फॉरेन कैरेक्टर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ में आ गया। हु डज एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन कौन करता है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में कौन कौन से, लेंडर हो गया, रेवेन्यू कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर, मनी लेंडर, टेनेंट्स, रेबू कनेक्टर, मनी लेंडर, टेनेंट, ये तीनों करते हैं, ठीक है। आपको अब ये समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। अब फकीर और सन्यासी, दो फकीर सन्यासी, अच्छा इसका नाम फकीर और सन्यासी दोनों क्यों है, ठीक है, क्योंकि इक्वल पार्टी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है। एफ से क्या होता है, फेमाइन, और सन्यासी कहाँ रहता है, मंदिर में, और क्या खाता है पता ही तुम्हें, ठीक है। सन्यासी कहाँ रहता है, और वो रहता है, समझ में आएगा। सन्यासी कहाँ रहता है देख लो, मंदिर में, और क्या खाता है देख लो, इक्वल पार्टिसिपेशन। अब ये हो गया सन्यासी, ये हो गया सन्यासी कहाँ रहता है, भाव भाव। अभी देखो लिटरेरी वर्क, आनंद मठ, ऐसे होगी, सन्यासी कहाँ रहता है तो मठ में, ठीक है, आनंद मठ हो गया। देवी चौधर, चौधर देवी का पूजा करता, क्या करता, क्या है, देवी का पूजा करता, ठीक है, तो देवी चौधरी बाकी जो तो पर है, ठीक है, याद है। लीडर्स, लीडर्स क्या, चौधरी के मजनू, चौधरी के मजनू,
चिराग के नीचे मूसा बन के भाव भाव करते, फिर सुनो, चौधरी के मजनू चिराग के नीचे मूसा बन के भाव भाव करते, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मिदनापुर, मिदनापुर कहाँ है, मिदनापुर और धारपुर ये है कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है, मिदनापुर दोनों कहाँ है, बंगाल में, ठीक है, मिदनापुर दोनों है बंगाल में, ठीक है, बंगाल प्रोविंस। दालबम का है, जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल याद है, ढालबम, ढालबम से क्या याद आता है, जगन्नाथ ढाल याद करते हैं, ठीक है, जगन्नाथ ढाल, ठीक है। अब बंगाल में ही क्यों, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंट थे, परमानेंट सेटलमेंट है, और जगन्नाथ ढाल और दामोदर सिंह याद रखा, ठीक है। मिदनापुर में क्यों, क्योंकि बंगाल था और परमानेंट में, ठीक है। मुमेरिया, मुमेरिया कौन थे कौन, हु आर दे, लो कास्ट पर्सन आसाम, आसाम में लो कास्ट मेंबर थे। अब्बा कौन थे, अब्बा कौन क्या है, आसाम में अहोम मत थे, जिसके बाद बर्मा आए फिर ब्रिटिश, फिर सुनो, आसाम में अहोम आए फिर बर्मा आए फिर ब्रिटिश आए, ठीक है। तो अब्बा कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक। गोरखपुर भी क्या होता है, मुस्लिम वॉर, ठीक है। गोरखपुर में याद होगा मुस्लिम वॉर हुआ, तो मुस्लिम वॉर कौन, मैसूर थे और वॉर में, ठीक है। वायरन हेस्टिंग्स मराठा और वॉर एक्सपेंस के लिए, ठीक है। फिर सुनो, मुस्लिम थे, मुस्लिम से वॉर कौन कौन सा हुआ, ये देखो, गोरखपुर में एमडब्ल्यू कॉन्सेप्ट मराठा मैसूर के विरुद्ध वॉर में यूज किया, ठीक है। एमडब्ल्यू कॉन्सेप्ट ये होगा। वारन हेस्टिंग्स इन्होंने मराठा से जीता, एमडब्ल्यू कॉन्सेप्ट मुस्लिम वॉर भी हो गया, मुस्लिम और वॉर, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम मतलब मैसूर और मराठा, और वॉर, वॉरेंग हेस्टिंग्स ये मराठा थे और वॉर एक्सपेंसिबल था और बाकी चीज था, ठीक है, इज्जतदार है, ठीक है। अब विजयनगर किसको मानता है, जिसको गर्लफ्रेंड होता है उसको विजय मानता है, ठीक है। मतलब दो रीजन है, पहली बात की विक्ट्री होने के लिए, विक्ट्री फीलिंग के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या, गजपति गर्लफ्रेंड मतलब विक्ट्री फीलिंग, ठीक है। गजपति राजू ने फ्रेंच को भगाया, ये याद रखना, ठीक है। अब धुंधिया और बेदुन, धुंधिया में क्या, जिसको ढूंढ रहा है वो वेल में, किसको ढूंढ रहा है वो वेल में, मतलब क्या है कि डिफीटेड है वेल्सली, ठीक है, ठीक है। हु आज पधारी, पधारी कौन है, ये देखो, पधासी कौन है, पीजेंट्स है, ठीक है। और अवध कॉन्सेप्ट आएगा आगे, ठीक है। ये देखो धुंधिया में क्या है, पहली बात, धुंधिया मराठा थे और उन्होंने डिफेंड किया वेल्स ने, ठीक है। जिसको ढूंढ रहा वो कुआं में, ठीक है। हुआ पधासी क्या थे, पीजेंट्स ऑफ कोट्टेयम थे, ठीक है। और एडब्ल्यू याद है, ठीक है, पीजेंट्स ऑफ कोट्टेयम। अवध मतलब अवध में क्या है, ए से तुमको ए से बी बना लो, मतलब बनारस वाज मर्डर्ड, डब्ल्यू से क्या, वजीर अली, ठीक है। और से मतलब ए से बनारस मैसेकर्ड, डब्ल्यू से वजीर अली, ठीक है। अब ये देखो, ये समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। गंजम कसूर, ठीक है। गांजा भाग कॉन्सेप्ट क्या है, गंजम भाई भांज इन गुमसूर, गांजा भाग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, गंजम भाई भांज इन गुमसूर। पलामू मतलब क्या, पीजेंट्स फार्मर फ्यूडल, पलामू मतलब क्या, पीजेंट्स फार्मर फ्यूडल का सिस्टम था, ठीक है। पलामू मतलब पीजेंट्स फार्मर फ्यूडल का सिस्टम था, पलामू में पीजेंट्स फार्मर अगेंस्ट फ्यूडल, ठीक है। अब पोलीघर रिवॉल्ट, पोलीघर कॉन्सेप्ट क्या है, KMLOP, ठीक है, KLMNOP, ठीक है। जैसे कोट्टियम उधर भी था, ये देखो, के से क्या है, कोट्टा बोमन, पोलीघर मतलब क्या, के से कोट्टा बोमन, एल से लैंडलॉर्ड, एम से मारुथा, और ओ से ओमम मुथुरी, और पी से पाडिया। फिर सुनो, कोट्टा बोमम, लैंडलॉर्ड, मराथू, ओमनियो और पाडियम, ठीक है, याद रहे, ठीक है। हम्पी कर्नाटका में, हम्पी कहाँ, केरला में, ठीक है। हम्पी कर्नाटका में, थम्पी कहाँ, त्रवनकोर में। हम्पी कर्नाटका में, थम्पी कहाँ, दीवान का शौक क्या है, ये देख लो। दीवान का शौक मतलब सब्सिडरी अलायंस एंड नोन एज कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस एंड नोन एज कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, ठीक है। अब बुंदेलखंड का प्रॉब्लम क्या था, इसको अखंड भारत नहीं बन रहा था, ठीक है। बुंदेलखंड का प्रॉब्लम क्या था, इसको अखंड भारत नहीं बनता था, अखंड नहीं बना था बंगाल के साथ, ठीक है। BCD कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एब्डिकेशन टू डाउन साइज, ये ठीक है, मतलब डाउन साइज उसके करने के लिए उसको क्या किया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मैंने लिया, ठीक। कच्छ, ठीक है। अभी तो पालाकोन, ये तो नारायण देव का अगेंस्ट, ये कुछ खास है नहीं। कच्छ कत्ल हो गया, कच्छ के बाहर क्या होता है, माल, कच्छ के बाहर माल होता है, LL, ठीक है, कच्छ के बाहर LL, ठीक है, याद रहा। तो फार्मल, सेकेंड, कच्छ के बाहर क्या मिलता है, माल, ठीक है। बरेली कॉन्सेप्ट, बरेली कॉन्सेप्ट क्या होगा कि बरेली मतलब पैट मतलब क्या, पुलिस और एलियन टैक्स, ठीक है। हाथरस मतलब क्या हुआ, हाथरा मतलब हाई रेवेन्यू, और रास मतलब राम, हाई रेवेन्यू, हाथरस मतलब हाई रेवेन्यू, और रस मतलब राम, ठीक है, दयाराम ने किया, ठीक है, याद रहे, ठीक है। अब ये देखो, पैका कौन है, हु ट्रेडिशनल मिलिशिया है। पैका कौन है, ट्रेडिशनल मिलिशिया, PQRS कॉन्सेप्ट मतलब क्या, क्यूरी करेंसी साल्ट प्राइस, मतलब देखो PQRS कॉन्सेप्ट क्या है कि पाका के लिए क्या है, क्यूरी करेंसी रिडक्शन ऑफ टैक्स इन बड़ौदा साल्ट प्राइस, ठीक है। क्यूरी करेंसी रिडक्शन ऑफ टैक्स इन बड़ौदा और साल्ट प्राइस, ठीक है। वाघेरो मतलब कहाँ मिलता है, बड़ौदा में गायकवाड़ लोग यूज करो, बड़ौदा में क्या गायकवाड़ लोग है, ठीक है। अहम ब्रह्मस्मि जब जी की मजबूत, मतलब अहम ब्रह्मस्मि इफ गोमधर कॉन्वल लीडर, ठीक है। अहम ब्रह्मस्मि जब गोमधर कॉन्वल लीडर है, ठीक है। वाघेरा देखो, अहम ब्रह्मस्मि कब होगा, जब ये वगैरह समझ गया, बड़ौदा में गायकवाड़। अहम ब्रह्मस्मि कब, जब गोमधर खोनवर जीके मजबूत हो, ठीक है, समझ में आ गया, जीके मजबूत है, ठीक है। अब सूरत प्राइस वेट में क्या है कि प्राइस में बढ़ा दे और वेट कम कर दे, सूरत ने प्राइस बढ़ा दे और वेट कम कर दे, तो बंगाली स्टैंड अपने यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सावंतवादी सिस्टम देखो, समझ गए,
सावंतवादी सिस्टम क्या है, कोल्हापुर सावंतवादी क्या है, गुरूर, गुरूर किसका, सावंत का। गुरूर मतलब क्या है, गडकरी, रीऑर्गेनाइज और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गडकरी अगेंस्ट रीऑर्गेनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट क्या है, एस बी सैयद और बरेली और सिख ब्रिटिश के, ठीक है। अब वहाबी, वहाबी ऑर्गेनाइज, ठीक है, वहाबी सब कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, एस बी सैयद, सैयद और बरेली ने सिख और ब्रिटिश के लिए लड़ते थे, ठीक है। सैयद और बरेली ने लड़े किसके अगेंस्ट, सैयद में, और बरेली ने सिख और ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। भगत सिंह कॉन्सेप्ट, भगत सिंह कॉन्सेप्ट क्या है, कुका कॉन्सेप्ट, ये देखो कुका, मतलब भ से भगत मेट बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह, ठीक है, भगत मेट बाबा राम सिंह, ठीक है। नार कवेरिया कॉन्सेप्ट, नार कमेट क्या, नार कवेरिया मतलब क्या था, जो वो होते थे, क्या बोलते हैं,